हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में, जिसमें स्पेशली सरकार ने मान लिया है 31,277 चयन सूची में कई खामियां हैं। पुनरीक्षण संभव है, हाईकोर्ट में पक्ष रखा है। वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। टेट सीटेट एचटेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर संबंधित हैं तो संज्ञान लें, अदरवाइज वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की हम बात करेंगे तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज के लिए। घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको एजुकेशन प्रोवाइड होगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाता है। लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। आंसर राइटिंग सेशन भी होता है और मेंटरशिप और गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है। वहीं पर अगर दोस्तों हम बात करें एम सीटेट 2021 की, तो कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 ये स्टार्ट हो गया है 2 नवंबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी रहने वाला है। और यहीं पर अगर हम बात कर लें सीटेट पेपर 1 की, फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर सीटेट 2021 ये स्टार्ट हो गया है 26 अक्टूबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज मिल जाते हैं। सभी की प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और इन कोर्सेज की अगर डिटेल्ड आपको जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, 31,277 के संबंध में जो हाई मेरिट अभ्यर्थी हैं वो लगातार याचिकाएं कर रहे हैं। तो ऐसे में पहले ही एक याचिका की सुनवाई हो चुकी थी, जिसमें कि 19 नवंबर को सुनवाई होनी है। लेकिन इसी दौरान एक नई याचिका है जिस पर सुनवाई हुई और आखिरकार फिर से राज्य सरकार ने मान लिया है कि कई खामियां हैं। 31,277 की जो चयन सूची है वो फौरी है और एनआईसी द्वारा इसकी जांच भी करवाई जाएगी। आज के समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार की खबरें देखने के लिए मिल रही हैं। सरकार ने मानी शिक्षक भर्ती की चयन सूची में विसंगतियां। अमर उजाला ब्यूरो की रिपोर्ट है। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को स्वीकार किया है कि सहायक शिक्षक भर्ती 2019 की चयन सूची में विसंगतियां हैं। सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा है कि विसंगतियों को लेकर नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि एनआईसी से जवाब मांगा गया है। एनआईसी का जवाब मिलने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि 31,277 पदों पर भर्तियों का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन एसएलपी में पारित आदेश के तहत पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने सरकार द्वारा जवाब दाखिल किए जाने के बाद कहा कि याची पंकज यादव की याचिका पर कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। याचिका में कहा गया था कि अधिक अंक पाने के बावजूद याची का नाम चयनित सूची में नहीं है। याची की दलील थी कि ओबीसी श्रेणी में उसका क्वालिटी पॉइंट मार्क्स 71.1% है, पर उसे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। वहीं पर 68.78% वाले को इसके लिए बुलाया गया। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने कहा कि कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधारा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यह है मामला। परिषदीय अध्यापक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के 21 मई के आदेश पर राज्य सरकार ने 31,661 पदों पर चयनितों की सूची जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने 31,277 पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर उनको जिलों में भेज दिया था। वहीं पर अगर देखें तो यहाँ पर भी अपडेट है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फौरी
पुनरीक्षण हो सकता है। याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में किया स्पष्ट आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने कोई अन्य आदेश नहीं दिया है। देखिए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सहायक शिक्षक भर्ती 31,277 पदों पर हो रही है। चयन व नियुक्ति प्रक्रिया फौरी है व पुनरीक्षण के अधीन है। सरकार की ओर से यह जवाब एक अभ्यर्थी की याचिका पर दिया गया, जिसमें याची से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, जबकि अभ्यर्थी को अधिक अंक मिलने के बावजूद चयन सूची से बाहर कर दिया गया था। वहीं सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि इस संबंध में एनआईसी द्वारा जांच की जा रही है और जांच का परिणाम आने पर इस प्रकार की गड़बड़ियों को दूर कर लिया जाएगा। सरकार के इस आश्वासन के बाद न्यायालय ने किसी अन्य आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं पाई। न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल सदस्यीय पीठ ने कहा है कि सरकार के उक्त आश्वासन के पश्चात याची व इस प्रकार के अन्य अभ्यर्थियों के अधिकार व हित को सुरक्षित करने के लिए किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ गवर्नमेंट ने खुद ही मान लिया है कि जो चयन प्रक्रिया है वो फौरी है, उसका पुनरीक्षण हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन है। उसके अनुक्रम में भी इसमें कई सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो इस वजह से याची का यहाँ अधिकार व हित सुरक्षित रखने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया, क्योंकि राज्य सरकार ने ऑन रिकॉर्ड खुद ही कह दिया है कि 31,277 की चयन सूची में कई सारी विसंगतियां हैं। ये फौरी है चयन सूची और इसका पुनरीक्षण संभव है। यहाँ पर भी देख लीजिए अपडेट, लगातार हर एक समाचार पत्र पर ये जो खबर है वो फैली हुई है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 31,277 अभ्यर्थियों की चयन सूची में है कई विसंगतियां। सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी, साथ ही कहा कि इस विषय में एनआईसी से जवाब तलब किया गया है। इसका जवाब आने पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कई सारी इसमें जो कमियां हैं वो हैं और इनको सुधारा भी जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों 31,277 पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने स्पष्ट तौर पर मान लिया है फाइनली कि इसमें खामियां हैं, कमियां हैं। एनआईसी द्वारा जांच कराई जा रही है और जैसे आदेश आएगा उसके आधार पर जो भी मतलब निरीक्षण के बाद चीज़ें निकल के आएंगी, उसके आदेश पर हम इसमें परिवर्तन भी करेंगे। तो एक प्रकार से राज्य सरकार ने बड़ी गलती स्वीकार की है हाईकोर्ट में और इस आधार पर कोर्ट ने कोई ऑर्डर भी नहीं पास आउट किया है, क्योंकि साफ साफ तौर पर हित व अधिकार संरक्षित हो गए हैं सरकार के इस जवाब के बाद। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आएंगे उनका पुनरावलोकन किया जाएगा। उसके आधार पर हम 31,277 में परिवर्तन भी करेंगे। मतलब साफ तौर पर यहाँ पर स्पष्ट है राज्य सरकार का, यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है इनडायरेक्टली कि 31,277 पर अगर सुप्रीम कोर्ट से 65 क्वालिफाइंग मार्क्स पर आपका अगर जो रिजल्ट है ऑर्डर आता है तो सीधे से दूसरी जो चयन सूची है उसको प्रकाशित करके सारे विवादों का निस्तारण कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई अन्य आदेश आता है, तो वैसे भी 31,277 चयन सूची निरस्त हो जानी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। देखिए, यहाँ पर हाई मेरिट के अभ्यर्थी भी लगातार यही मान रहे हैं कि कुल मिलाकर जो है आदेश आ जाता, आदेश के बाद तुरंत सरकार भर्ती कर दे, हमें कोई गुरेज नहीं है। इसीलिए हाई मेरिट अभ्यर्थी गए भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी मायने पर आप सोच लीजिए कि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा चयन सूची में कोई भी परिवर्तन आई थिंक नहीं होने वाला है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन भी कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर, यहाँ पर देख लीजिए 31,277 पदों भर्तियों का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन एसएलपी में पारित आदेश के तहत पुनरावलोकन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जब तक ऑर्डर नहीं आ जाएगा तब तक एनआईसी कोई भी स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं कर सकती और ना ही कोई परिवर्तन भी संभव है। तो कुल मिलाकर अभी फाइनली जो है 31,277 सुरक्षित है। हम शुरू से ही बता रहे हैं कि 60-65% पर अगर आपका ऑर्डर आएगा
तो नो डाउट आपकी 37,339 एकदम तेजी से तीर के जैसे चुभती हुई निकल जाएगी लक्ष्य को भेदते हुए। और अगर नहीं आता है आदेश, कोई अन्य आदेश पारित होता है, तो ऐसे में पूरी चयन सूची तो निरस्त ही हो जानी है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर कोई भी कोर्ट से ऑर्डर आपके एडवर्स नहीं आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कमेंट हुए हैं। राज्य सरकार ने माना है, स्पष्ट किया है कि खामियां हुई हैं, लेकिन कुछ भी करने से मना कर दिया है। और उसका सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा, एनआईसी जांच करेगी और तब तक में आदेश आ ही जाएगा। तो कुल मिलाकर ये अपडेट थी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।